जब लिटिल अवनी रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचती है तब मानव उसके पीछे ही था, लेकिन अचानक से ही लिटिल अवनी मानव के आंखों से ओझल हो जाती है। मानव परेशान हो जाता है कि आखिरकार उसकी लिटिल वाइफ कहाँ चली गई। मानव लिटिल अवनी को पूरे रेस्टोरेंट में ढूंढने लगता है। वही लिटिल अवनी को पता चल जाता है कि उसका हबी उसका पीछा करते करते यहाँ भी पहुंच गया है, तो वह टैक्सी ड्राइवर के साथ वही के टेबल के नीचे छुप जाती है। टेबल के चारों तरफ कपड़ा लगा हुआ था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि कोई उस टेबल के नीचे भी छुपा है। ओह गौर, हब्बी यहाँ भी आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी आसानी से उनके सामने नहीं आऊंगी, थोड़ा और परेशान कर लूँ फिर सामने आ जाऊंगी। लिटिल अवनी ने खुश होते हुए अपने मन में कहा, ड्राइवर अंकल हमें इस टेबल के नीचे रुकना होगा ताकि हम इन लोगों से छुप सके, वरना यह हमें पकड़ लेंगे। अवनी ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, हाँ हाँ बिटिया, हम यहाँ रहे, बाहर ना जब, नहीं तो यह नाश काटे हमका पकड़ लिए तो क्या होगा। टैक्सी ड्राइवर ने गुस्से से मानव को घूमते हुए कहा, जो कि उन लोगों से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। हेलो एवरीवन। अचानक से ही किसी की आवाज़ लिटिल अवनी और टैक्सी ड्राइवर के कानों में पड़ती है। वह दोनों अचानक से किसी की आवाज़ सुनकर चौंक जाते हैं। जब वह दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो लिटिल अवनी राहत की सांस लेती है और बोलती है, बनी आप भी यहाँ है, और आपको कैसे पता कि मैं टेबल के नीचे हूँ? अभी बाबू को सब पता होता है, लेकिन लिटिल बेबी सिस्टर तुम यहाँ टेबल के नीचे क्या कर रही हो? वह भी इन अंकल के साथ ड्राइवर को अजीब नज़रों से घूरते हुए अभी ने कहा, बनी मैं और हब्बी पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, लेकिन देखो हब्बी अभी तक मुझे पकड़ नहीं पाए हैं। अपनी जीत पर खुश होते हुए अवनी ने कहा, क्या तुम और जीजू गेम खेल रहे हो? मैं भी गेम खेलूंगा, चलो साथ में छपते हैं। इतना कहकर अभी भी टेबल के नीचे अवनी और टैक्सी ड्राइवर के साथ एडजस्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने भी मानव को पकड़ लिया था। मानव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे जिगरी यार को एम्यूजमेंट पार्क इतना पसंद है कि वह चोरी छुपे यहाँ आता है। अर्जुन ने निराशा से अपना सिर हिलाते हुए कहा, जस्ट शट अप अर्जुन। मानव ने झुंझलाकर कहा, अरे तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार सबके अपने अपने राज होते हैं। अर्जुन ने मानव को समझाते हुए कहा, व्हाट? राज? कैसा राज? मानव ने कंफ्यूज होकर अर्जुन से पूछा। अरे यही कि तुम्हारे अंदर अभी भी बचपना है और तुम्हें पार्क में आकर झूला झूलना पसंद है। अर्जुन की बात सुनकर मानव का मन अपना सिर दीवार पर मारने का कर रहा था। आखिरकार वह इस पार्क में केवल अपनी लिटिल वाइफ को ढूंढने आया है, न कि इसलिए कि उसे झूला झूलना पसंद है। मैं यहाँ बेबी को ढूंढने आया हूँ, अभी वह मेरे सामने थी, लेकिन अचानक से वह पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। क्या गुड़िया यहाँ पर है? अर्जुन ने हैरान होकर मानव से पूछा, फिर आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, एक मिनट, मैंने तो अभी को भी यहाँ देखा था, वह तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आया था। क्या? इस बार मानव ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन अभी मेरे पीछे क्या करेगा आकर? मानव ने कहा, हो सकता है उसके अंदर का जासूस जाग गया हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर वह यहाँ है तो पक्का उसने अभी तक लिटिल अवनी को ढूंढ लिया होगा। आखिरकार यह उसका अपना टैलेंट जो है। अर्जुन ने मुंह बनाते हुए कहा। लगता है अर्जुन को अभी बाबू पर बहुत भरोसा है, और इस भरोसे को अभी बाबू ने टूटने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने लिटिल अवनी को पहले ही ढूंढ लिया था। फिर क्या था? मानव और अर्जुन ने अपने बॉडीगार्ड को भी अवनी और अभी बाबू को ढूंढने के लिए लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ कुणाल जो रेस्टोरेंट पहुंचा तो था, लेकिन बेचारे को कई लोगों ने पहचान लिया था, क्योंकि कुणाल एक बहुत बड़ा एक्टर भी था। कुणाल के पीए को डर था कि अगर इन लोगों ने उन्हें घेर लिया तो वह बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इस वक्त उनके बॉडीगार्ड भी उनके साथ नहीं थे। कुणाल तो जाने को तैयार ही नहीं था, लेकिन उसके पीए ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और कुणाल को लेकर पार्क के बाहर जाने लगा। नहीं कहे तो भागने लगा। पुलिस वालों के आंखों से मानव, अभी, अर्जुन ओझल हो गए थे, इसलिए वह भी कुणाल के पीछे पीछे बाहर की ओर भागने लगे। अवनी, अभी, टैक्सी ड्राइवर जिस टेबल के नीचे बैठे थे, अचानक से उसी टेबल पर मानव और अर्जुन आकर बैठ गए। अर्जुन, चिंता मत करो, मैंने सारी बॉडीगार्ड को बेबी और अभी को ढूंढने के लिए लगा दिया है, थोड़ी ही देर में वह दोनों हमारे आंखों के सामने होंगे। मानव ने अलसाई हुई आवाज में कहा और चेयर से टेक लगाकर बैठ गया। मानव की आवाज सुनकर टेबल के नीचे बैठे तीनों लोग की जान हलक में आ गई, क्योंकि जिस इंसान से वह लोग भाग रहे थे वह उसी टेबल पर बैठा है जिस टेबल के नीचे वह तीनों छिपे हुए हैं। हाँ मानव, तुम सही कह रहे हो, मैं तो बहुत थक गया हूँ, चलो जब तक कुछ आर्डर ही कर लेते हैं, अर्जुन ने मानव से कहा।
मानव: ओके। हब्बी के साथ बड़े भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? लिटिल अवनी ने अभी के कान में धीरे से कहा। बेबी सिस्टर मतलब अब गेम में हमें केवल जीजू से नहीं बल्कि बड़े भाई से भी बचना होगा, अभी ने फुफुसते हुए लिटिल अवनी से कहा। बनी लेकिन मुझे भी बहुत भूख लगी है, लिटिल अवनी ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए अभी से कहा। रुको बेबी सिस्टर, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहते ही अभी कुछ सोचने लगा, तभी उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले अर्जुन ने कहा था कि वह कुछ ऑर्डर करेगा। यह सोचकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मानव और अर्जुन का ऑर्डर अब तक वेटर लेकर आ चुका था। पूरा टेबल तरह तरह के खाने से भरा हुआ था। उस टेबल पर रखे खाने को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस खाने को 4 से 5 लोग खाने वाले हो। वेटर भी हैरान था कि टेबल पर तो सिर्फ 2 लोग हैं, तो इतना खाना क्यों ऑर्डर किया है दोनों ने। अर्जुन देखो यह खाना देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि जब यह खाना देखने में इतना टेस्टी है तो खाने में कितना मज़ा आएगा। और अच्छा हुआ यहाँ पर अभी और बेबी नहीं है। एक रहस्यमय मुस्कान के साथ मानव ने अर्जुन को देखते हुए कहा। हाँ मानव, तुम सही कह रहे हो, इस खाने को देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ रहा है। यह मैगी, बिरयानी, चॉकलेट आइसक्रीम, शाही पनीर, पनीर के पराठे, चॉकलेट शेक सब देखने में कितना टेस्टी है। यहाँ पर अभी और गुड़िया मौजूद होते तो सारा खा जाते और हमें कुछ खाने को ही नहीं मिलता। अर्जुन की यह बात सुनकर टेबल के नीचे बैठे अभी और अवनी के मुंह में भी पानी आने लगता है, क्योंकि यह सब उनका फेवरेट खाना जो था वह दोनों खाने के मोह में इतना फंस गए कि उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि मानव और अर्जुन ऐसा खाना नहीं खाते हैं। वह दोनों सिर्फ हेल्दी खाना खाते हैं, तो वह दोनों ऐसा अनहेल्थी खाना क्यों ऑर्डर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ऑर्डर किया गया सारा खाना अभी बाबू और लिटिल अवनी की पसंद का था। वहीं दूसरी तरफ टेबल के बाहर मानव और अर्जुन एक दूसरे को देखकर रहस्यमयी दे रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ प्लान किया हो और अब मछली के जाल में फैसले का इंतजार कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ ऋषि और नैना भी इसी रेस्टोरेंट में आए हुए थे जहां पर मानव और अर्जुन थे। जैसे ही ऋषि और नैना रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते हैं, वैसे ही दोनों की नज़र मानव और अर्जुन पर चली जाती है। वह दोनों अवनी और अभी को नहीं देख पाते क्योंकि वह दोनों टेबल के नीचे छुपे हुए थे। मानव और अर्जुन को एक साथ देखकर ऋषि चौंक जाता है। मानव और अर्जुन अभी भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट को नैना और ऋषि गलत समझ लेते हैं। नैना, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? ऋषि ने मानव और अर्जुन को घूरते हुए नैना से कहा। हाँ ऋषि, मुझे नहीं पता था कि मानव और अर्जुन के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए दोनों चुपके चुपके यहाँ मिलते हैं ताकि किसी को भी इन पर शक ना हो, नैना ने ऋषि से कहा। पर कोई बात नहीं, हम इस बात का फायदा उठाएंगे और अवनी को मानव से अलग कर देंगे। आखिरकार कोई लड़की ऐसे इंसान के साथ कैसे रहेगी जिसका चक्कर उसके बड़े भाई के साथ चल रहा हो। इतना कहते ही ऋषि ने मानव और अर्जुन की एक फोटो अपने फोन में खींच लिया। भाई देखो, यहाँ तो एक और गलतफहमी हो गई, बेचारे मानव और अर्जुन